नमस्कार साथियों। आज का मेरा ये वीडियो है प्रोटीन पर। हम भोजन में जो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन हमारे भोजन का मैक्रोन्यूट्रिएंट अवयव है। जैसे हमारे भोजन के मुख्य अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो प्रोटीन को हमें हमारे शरीर के वजन के अकॉर्डिंग पर डे लेना चाहिए। जैसे अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति को 1 ग्राम प्रोटीन पर डे, प्रतिदिन, प्रति केजी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। यानी कि 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। लेकिन अगर सीकेडी का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको 1 ग्राम से कम मात्रा में लेना चाहिए। यानी कि 0.7 से 0.8 ग्राम पर डे, पर केजी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। और जो व्यक्ति जिम करते हैं उनको कुछ ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। यानी कि 1.2 से 2 ग्राम पर डे, प्रति केजी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। यानी कि एक 60 किलो का व्यक्ति है, 60 किलो का व्यक्ति जिम कर रहा है। अगर 60 किलो का व्यक्ति जिम करता है तो अगर जिम करने वाले व्यक्ति को 1.2 से 2 ग्राम पर डे, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना है तो 72 ग्राम से लगाकर 120 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। अगर बहुत सारे व्यक्तियों को क्या प्रोटीन के बारे में जानकारी नहीं होती है और जिम करते हैं तो आवश्यकता से ज्यादा प्रोटीन लेते रहते हैं, तो उसके सबसे बड़े साइड इफेक्ट ये होते हैं कि धीरे धीरे उनकी किडनियां डैमेज हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लंबे समय तक जिम करते हैं, जिनको प्रोटीन की कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए वो जानकारी नहीं होती है, तो धीरे धीरे वो किडनी के रोगी बन जाते हैं। वो या तो किडनियां कमजोर हो जाती है, किडनियां फेल हो जाती है उनकी। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रोटीन का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने 10 अंडे प्रतिदिन खाया है तो एक अंडा होता है लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे में। अगर जिम करने वाला व्यक्ति 10 अंडे सुबह और 10 अंडे शाम को खाता है तो 70 ग्राम, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन सुबह उसके शरीर में जाएगा और 60 से 70 ग्राम प्रोटीन शाम को उसके शरीर में जाएगा। अगर वह व्यक्ति 60 किलो का है, 60 किलो का व्यक्ति है और 70 ग्राम प्रोटीन सुबह और 70 ग्राम प्रोटीन शाम को, यानी कि 140 ग्राम प्रोटीन पर डे का ले रहा है, वो केवल अंडों से ले रहा है और उसके साथ वो भोजन ले रहा है। भोजन के अंदर, रोटी के अंदर भी प्रोटीन है, या कोई हरी सब्जी लेता है तो हरी सब्जी के अंदर भी प्रोटीन है, दूध लेता है तो दूध के अंदर भी प्रोटीन होता है, वो सारा अतिरिक्त प्रोटीन होगा। इसलिए उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, 60 किलो का व्यक्ति है तो 60 किलो का व्यक्ति अगर जिम करता है तो 72 से 120 ग्राम पर डे की आवश्यकता है उसकी। और यहां पर केवल अंडों से इतना प्रोटीन ले रहा वो, और बाकी चीजें जो उसके साथ पूरे दिन में खा रहा है उससे प्रोटीन आ रहा है वो अलग। इसलिए वो व्यक्ति धीरे धीरे किडनी रोग का रोगी बन जाता है। जैसे अपन चिकन की बात करें, जैसे चिकन में अगर 100 ग्राम चिकन लेता हूं मैं तो 100 ग्राम चिकन में 30 ग्राम प्रोटीन होता है। या मछली की बात करें, मछली में 100 ग्राम फिश खाते हैं तो 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है उसको।
अगर 1 कप दाल ली जाए, 1 कप दाल खाता है वो, तो 10 से 15 ग्राम प्रोटीन उसके शरीर में चला जाता है। इस तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको प्रोटीन के प्रॉपर डाइट के बारे में जानकारी पता नहीं होती है, और पूरे दिन में उनकी जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो उसकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा होती है, जिससे उनकी किडनियां डैमेज हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी लोग जिम कर रहे हैं वो भी अपने प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को थोड़ा समझ लें, ताकि आपकी किडनियों पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। वैसे जिम करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि व्यायाम 2 तरह के होते हैं। व्यायाम 2 तरह का होता है, एरोबिक एंड एनेरोबिक। तो जिम जो होता है वो एनेरोबिक व्यायाम है, अर्थात ऑक्सीजन की बिना ऑक्सीजन के द्वारा किया जाने वाला व्यायाम है। यहां पर शरीर में ऑक्सीजन यूज नहीं की जाती है ये व्यायाम करते समय। तो ऐसे व्यायाम में क्या होगा, मसल्स डेवलप होंगे, मांसपेशियां बनेगी, कोशिकाओं का अनऑक्सीडेशन होगा, जिससे मसल्स डेवलप होगी। और एरोबिक व्यायाम में क्या होगा कि व्यक्ति ऑक्सीजन यूज करता हुआ व्यायाम करता है, जैसे मैराथन के 10 धावक होते हैं या योगा प्राणायाम करने वाले। यहां पर एनेरोबिक व्यायाम जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, या मांसपेशियां बिल्ड होती है। तो जो पहलवान लोग होते हैं वो मोटे होते हैं, उनकी बल्ले बाजुएं मजबूत होती हैं, पहलवान लोग जैसे। और यहां पर जो मैराथन धावक के जो लोग होते हैं ना, वो पहलवान नहीं होते, कमजोर दिखते हैं, दुबले पतले, क्योंकि यहां पर ऑक्सीसेशन के द्वारा व्यायाम किया जा रहा है, जैसे योगा है, मैराथन है, इस तरह से। इसलिए दोस्तों, हमें जिम करते समय थोड़ा सा हमारे जो शरीर की डेली रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जिम करना है, ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। दोस्तों, आप भी देखें, आपके आसपास दोस्तों को भी दिखाएं, जो भी लोग जिम कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।